एवरीवन, इस वीडियो में हम रिपब्लिक डे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी एन राव या फिर के एम मुंशी। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बी एन राव। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में गणतंत्र रिपब्लिक का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन या फिर रूस। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ये फ्रांस से लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो भारतीय गणतंत्र की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग को कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर, 22 जुलाई या फिर 15 अगस्त 1947 को। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे और इस समिति में कितने लोग थे? 5, 6 या फिर 7 या फिर 8। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इस समिति में जो है 7 लोग थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, गणतंत्र दिवस पर परेड का आयोजन रक्षा मंत्रालय कराता है। इस परेड पर प्रथम वेशभूषा झांकी किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की निकलती है? उत्तर प्रदेश की होती है, दिल्ली की होती है, पिछले साल की विजेता की, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है ये वर्णमाला क्रम में तय होता है लेकिन पहले राज्यों की झांकियां निकलती हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यह वर्णमाला क्रम पर तय करता है लेकिन पहले राज्यों की झांकियां निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बीटिंग रिट्रीट का संबंध किससे है? स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, शहीद दिवस या फिर सेना दिवस। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, गणतंत्र दिवस। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 52। अगला क्वेश्चन है, 1950 में पहले गणतंत्र दिवस की परेड राजपथ अब कर्तव्य पथ पर नहीं हुई थी, तो वो कहाँ हुई थी? 1950 में जब पहली परेड हुई थी तो कहाँ हुई थी? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इरविन स्टेडियम, इरविन स्टेडियम यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को सरकार ने कब अपनाया था? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1950 या फिर 2 अक्टूबर 1950 को। तो राष्ट्रीय चिन्ह को सरकार ने कब अपनाया था? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 15 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गणतंत्र दिवस की परेड कहाँ से शुरू होती है? लाल किला, राजघाट, कर्तव्य पथ या फिर संसद भवन। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्तव्य पथ से शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, 26 जनवरी 1930 को क्या अपनाया गया था? स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, पूर्ण स्वराज दिवस या फिर संविधान दिवस। तो इस दिन जो है पूर्ण स्वराज दिवस अपनाया गया था, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान किस मूल रूप में लिखा गया था? जो हमारा संविधान था इसको हिंदी में लिखा गया था, अंग्रेजी में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों या फिर संस्कृत में। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इसको हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा गया था। गणतंत्र दिवस पर रोड जो परेड होती है उसका निरीक्षण कौन करता है? प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति या फिर मुख्य अतिथि। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? महात्मा गांधी, पिंगली वेंकैया, जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार पटेल। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, इसको पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, गणतंत्र दिवस पर राज्यों की झांकियां क्या दर्शाती हैं? सैनिक शक्ति, राज्यों की संस्कृति व परंपरा, खेल गतिविधियां, फिर राजनीति। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्यों की संस्कृति व परंपरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, भारतीय संविधान के जनक या निर्माता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर बच्चे को मालूम है, ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत का संविधान लागू कब हुआ था? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये हुआ था 26 जनवरी 1950। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, और बना कब था? बना था ये 26 नवंबर 1949 को ही बना था, लेकिन लागू हुआ था ये 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी जो है ये इसको कांग्रेस ने 1930 में पूर्ण स्वराज दिन घोषित किया था, इसीलिए इसका 2 महीने वेट करना पड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गणतंत्र दिवस पर झंडा कौन फहराता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या फिर रक्षा मंत्री। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो बिल्कुल इजी सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 साल 11 महीने 18 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 12, 20, 24 या फिर 32। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी हो जाएगा। 24 तीलियां होती हैं। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, रामायण से, मुंडक उपनिषद से या फिर महाभारत से? तो सत्यमेव जयते जो है ये उपनिषद से लिया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात रेशियो कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, 3:2 होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय गीत नेशनल सॉन्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय गीत ये तो हमारा नेशनल एंथम है। राष्ट्रीय सॉन्ग क्या है? वंदे मातरम, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गणतंत्र दिवस समारोह का समापन किस सेरेमनी के साथ होता है? बेटिंग रिट्रीट, दीपदान, सेना दिवस या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, वेटिंग रिट्रीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, भारतीय सेना में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार क्या है? भारत रत्न, पद्म भूषण, परमवीर चक्र या फिर अर्जुन पुरस्कार? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परमवीर चक्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जय हिंद का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या फिर चंद्रशेखर आजाद? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। अशोक चक्र का रंग कैसा होता है? काला, गहरा नीला, आसमानी या फिर हरा? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका रंग जो है गहरा नीला होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 26 नवंबर या फिर 2 अक्टूबर? 26 जनवरी को रिपब्लिक डे, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे, 26 नवंबर को मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 26 जनवरी को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और 29 का ऑप्शन जो था ये था सी, 26 नवंबर को। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।